हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीवर्स उर्दू। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉलीवुड की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली 5 फिल्म्स के बारे में बताने वाला हूं। ये पांचों फिल्म्स 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी हैं, जबकि ये लिस्ट उन मूवीज की सिर्फ थिएटर से कमाई गई आमदनी से बनाई गई है, जबकि डीवीडीज, टीवी और ऑनलाइन रिलीजेस जैसा कि नेटफ्लिक्स वगैरह से होने वाली कमाई इससे अलावा है। तो आइए इस लिस्ट को देखते हैं। नंबर 5 पर है KGF चैप्टर 2। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई और एक कनाडा फिल्म है जिसका बजट 100 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने अब तक 1250 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। ये 2015 में बनने वाली KGF का दूसरा पार्ट है और एक एपिक एक्शन फिल्म है जिसमें दिखाया जाता है कि रॉकी अब KGF पर कब्जा कर लेता है और रीना को भी अगवा कर लेता है। अब जब कमाल इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो रॉकी उसे वहीं पर शूट कर देता है, जिससे दूसरे बिजनेस पार्टनर्स को भी समझ आ जाती है कि उन्हें रॉकी के साथ ही काम करना पड़ेगा। लेकिन वो छुपकर रॉकी को अंधेरा से मरवाने का प्लान बनाते हैं। वो रॉकी को गोली मारने के बाद जिंदा छोड़ देता है। अब उधर रमीका सेन इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन जाती है और KGF में आर्मी भेज देती है और रॉकी को पकड़ने की कोशिश करती है, जबकि इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट पर शेटी कब्जा कर लेता है और रॉकी के आदमियों को मार देता है। अब इन सब हालात में रॉकी फिर से KGF को हासिल करने और अपने दुश्मनों को मारने का एक नया प्लान बनाता है। नंबर 4 पर है RRR। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई और एक तेलुगु फिल्म है। इस फिल्म का बजट 550 करोड़ रुपए है, जो कि अपने रिलीज के वक्त इंडिया की सबसे महंगी बनाई गई फिल्म थी। इस फिल्म ने अब तक 1387 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। ये एक एपिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें 1920 में ब्रिटिश राज का दौर दिखाया गया है, जब एक ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट बक्सटन और उसकी बीवी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल में जाते हैं, जहां वो एक छोटी लड़की माली को गोंड कबीले से जबरदस्ती उठा लेते हैं। अब इस कबीले से भीम उसे आजाद करवाने के लिए निकलता है और अपने आप को एक मुसलमान जाहिर करता है। गवर्नर बक्सटन को इस बच्ची को उठाने के खतरे के बारे में बताया जाता है और उसे वापस करने का भी कहा जाता है, लेकिन वो एक पुलिस ऑफिसर राम को ये टास्क देता है कि वो भीम को जिंदा पकड़े या मार दे। लेकिन राम भी असल में अंग्रेज सरकार के खिलाफ होता है और भीम के साथ मिलकर माली को गवर्नर से आजाद करवाने की कोशिश करता है। नंबर 3 पर है पुष्पा 2 द रूल। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई और एक तेलुगु फिल्म है। ये फिल्म 2021 में बनने वाली फिल्म पुष्पा का दूसरा पार्ट है। इस फिल्म का बजट 400 से 500 करोड़ रुपए के दरमियान है और ये इंडिया की चंद सबसे महंगी बनने वाली फिल्म्स में से एक है, जबकि अब तक ये फिल्म 1800 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें एक स्मगलर पुष्पा राज की कहानी दिखाई गई है। ये फिल्म शुरू होती है जापान की एक पोर्ट पर जहां कंटेनर्स में लकड़ी लाई जाती है, लेकिन पुष्पा भी इसमें छुपा होता है और उन सब पर हमला कर देता है। वो उन सब से अपनी पेमेंट मांगता है, लेकिन इसी दौरान वो उसे गोली मार देते हैं और वो पानी में गिर जाता है। अब इस वाक़े से पहले का वक्त दिखाया जाता है जहां पुष्पा चीफ मिनिस्टर की हुकूमत को गिराने का मंसूबा बनाता है, जिसके लिए उसे 500 करोड़ रुपए चाहिए। वो एक इंटरनेशनल डीलर से 2000 टन लकड़ी के बदले 500 करोड़ का सौदा करता है, लेकिन SP शेखावत को भी उस प्लान का पता चल जाता है और वो उसे तबाह करने की कोशिश करता है। नंबर 2 पर है बाहुबली 2 द कंक्लूजन। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई, जो कि तमिल और तेलुगु जुबानों में है और बाहुबली द बिगिनिंग का दूसरा पार्ट है। इस फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए था, जो कि उस वक्त इंडिया की सबसे महंगी बनाई गई फिल्म थी, जबकि ये फिल्म अब तक 1810 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ये एक एपिक एक्शन फिल्म है जिसमें मिडिवल इंडिया का वक्त दिखाया गया है
जहां कालाकेस के खिलाफ कामयाबी के बाद बाहुबली कटापा के साथ एक सफर पर जाता है, जहां वो देवसेना से मिलता है जो कि कुंतला की प्रिंसेस है। अब भल्लाल देव भी देवसेना से शादी के लिए पैगाम भेजता है, लेकिन देवसेना मना कर देती है, जबकि अब बाहुबली उससे शादी करना चाहता है और वो उससे शादी के लिए मान जाती है, लेकिन उसे बादशाहत और देवसेना में से किसी एक को चुनना होता है और बिलाखिर वो देवसेना को चुन लेता है, जबकि भल्लाल देव किंग बन जाता है और धोखे से बाहुबली को मरवा देता है। अब 25 साल बाद बाहुबली का बेटा महेंद्रा एक फौज तैयार करता है और अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। नंबर 1 पर है फिल्म दंगल। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई और एक हिंदी फिल्म है जिसमें आमिर खान ने लीड रोल अदा किया है। इस फिल्म को सिर्फ 70 करोड़ रुपए के बजट से बनाया गया था, जो कि इस लिस्ट में मौजूद बाकी तमाम फिल्मों से बहुत ही कम है, जबकि अब तक ये फिल्म 2200 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। और इस फिल्म की एक खास बात ये है कि इसकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा इस फिल्म की चाइना में रिलीज से आया है। ये एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसमें महावीर सिंह फोगट, जो कि एक पहलवान है और नेशनल रेसलिंग चैंपियन था, और उसकी बेटी गीता की गोल्ड मेडल जीतने की कहानी दिखाई गई है। महावीर, जो कि खुद इंडिया के लिए कोई गोल्ड मेडल नहीं जीत सका, ये वादा करता है कि उसका बेटा जरूर ये मेडल लाएगा, लेकिन उसके यहाँ 4 बेटियां पैदा होती हैं और फिर वो ये उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन जब एक दिन उसकी बेटियां गीता और बबीता 2 लड़कों की पिटाई करके आती हैं, तो महावीर उनको रेसलिंग सिखाने और चैंपियन बनाने का सोचता है, जिसके बाद वो उनकी सख्त ट्रेनिंग शुरू कर देता है और कुछ ही अरसे बाद गीता नेशनल चैंपियन बन जाती है और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीत कर लाती है। That's it for now guys। अगर आप लेटेस्ट मूवीज की एक्सप्लेनेशंस, टॉप 5 मूवीज लिस्ट और मूवीज से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।